आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं मुकेश रैना। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कमेटी व सरपंची चुनावों को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये चुनाव कैंसिल हो गए हैं। हमारे साथ जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो प्रदेश महासचिव श्री राजेंद्र सिंह चिब जी हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, सर आप ये सरकार के फैसला है या इसको किस तरीके से लेते हैं आप? दोनों चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का डर, सारे हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हमें इस समय चुनाव नहीं करवाने चाहिए। तो ऑब्वियसली जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली लिंक्ड है विद द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल अमित शाह जी, और जो होम मिनिस्ट्री फैसला करेगी वही वो फैसला यहाँ लागू होगा। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ बीजेपी के लीडर जो बुलाए गए थे कोर कमेटी में, मेरी जो राय है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरे तक इंफॉर्मेशन है, इन्होंने वहां जाकर के हाईकमान को कहा है कि ये समा जो है इलेक्शन करवाने का नहीं है, क्योंकि हमारी पोजीशन जो फील्ड में अच्छी नहीं है। चाहे पंचायतें हों, चाहे अर्बन लोकल बॉडी हो, चाहे म्यूनिसपैलिटी हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप इस समय कंसंट्रेट करें सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव के ऊपर। आपने देखा होगा, कल मैं देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, सारे के सारे मेन लीडर जो यहाँ के हैं सबको राजस्थान भेज दिया इन्होंने, वहाँ डिप्यूट कर दिया। तो जब यहाँ के टॉप लीडर राजस्थान भेज दिए इन्होंने वहाँ पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन के लिए, तो यहाँ चुनाव कैसे होंगे? यहाँ यूएलबी के चुनाव नहीं होंगे, यहाँ पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, असेंबली के चुनाव नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तक हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का सवाल है, आज़ाद साहब की पार्टी का सवाल है। आज़ाद साहब ने बार बार कहा, हमने भी बार बार कहा, चुनाव फौरन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों की समस्याओं को सामने रखते हुए चुनाव ही एक इसका ऑप्शन है। चुनाव के बिना समाधान नहीं हो सकता। लेकिन इसको एक डिलिबरेट जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव नहीं हो, बल्कि मैं कहूँगा फैसले कर लिए इन्होंने फैसला कर लिया, चुनाव हम नहीं करवाएंगे, जो मर्जी हो जाए, पार्लियामेंट के बाद देखेंगे असेंबली करवानी है या यूएलबी करवानी है, ये फैसला बाद में करेंगे। जो ऑल पार्टीज़ हैं, उनकी जो बैठक होने जा रही है जो आने वाले कुछ दिनों में, क्या आपकी पार्टी उसमें हिस्सा लेगी? क्यों लेंगे हिस्सा? वो आप तो कहते हो हम जो चुनाव कराने के पक्ष में, वो भी चुनाव करवाने के पक्ष में, फिर चुनाव के लिए तो पहले बीजेपी भी बयान देती थी। देखिए, बयान सही बयान कौन दे रहा है? अभी भी बीजेपी कह रही है जी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी एक दिन बैठक उनकी हुई, कल हुई है, मेरे ख्याल उनके दफ्तर में बैठक हुई है। उन्होंने कहा जी आप तैयारी करिए यूएलबी चुनाव की। ये प्लाय है, ये धोखा है। ये हमें दूसरी पार्टियों को गुड ह्यूमर में रखने के लिए, देखो जी हम तो कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, दे विल टेक ए कॉल। बड़े बड़े लीडर्स का बयान आ गया कि चुनाव के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो फैसला करेगा। समझे आप? आपकी पार्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपकी पार्टी जो बीजेपी की बी टीम बोल एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये वो लोग कहते हैं जो कमजोर हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब से डर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी से डर रहे हैं, उनका जो पास्ट रहा है, जम्मू कश्मीर के जब मुख्यमंत्री रहे, जो काम उन्होंने यहाँ किया, बिना मज़हब मिलत लद्दाख कश्मीर जम्मू सबको बराबरी दी, डिस्ट्रिक्ट बनाए तो सब जगह बनाए, और अगर पार्क्स बनाए तो सब जगह बनाए, सड़कें बनाए तो सबके लिए बनाई। इसलिए उनके लिए हिंदू मुसलमान सिख कोई ऐसा नहीं है। अब ये उनका डर है। हमें कहते हैं बीजेपी की बीजेपी में क्यों है? क्योंकि हम विकार में इधर उधर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते। हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों का समर्थन मांगते हैं, और लोग ही सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की एक सभा थी, मैं भी वहाँ पर गया था। वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ने सीना ठोकर बोला कि जो गुलाम नबी आज़ाद ये मोदी का बंदा है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप इस बयान को किस तरीके से लेते हो? उसने बड़ी सभा में बोला था। देखिए, कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमेशा सीना ठोक के बात करता है। मुझे बताइए, एक बात उसकी बताइए जो कोई ढंग की बात करता है। वो हर बात को सीना ठोक, उसने ये भी कहा कि उनकी सरकार अगर आएगी तो हम ये सारे जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनको उखाड़ के तो भी फेंक देंगे। तो क्या इसमें हकीकत है कोई?
तो ये कहना कि हाँ बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस नहीं कही तो अब कौन कहेगी? कांग्रेस तो खत्म हो गई। आज़ाद साहब के बाद कांग्रेस है कहाँ है? तो इसलिए उनकी ये बयान देना जो है, ये तो उसकी आदत है जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो हर बात को बड़े ज़ोर-शोर से सीने ठोक के बात करता है। हम ऐसे नहीं करते। हम एक सिविलाइज़्ड तरीके से बात करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम लोगों की बेहतरी चाहते हैं, हम लोगों की भलाई चाहते हैं। हमारा कोई इससे मकसद नहीं है और ना हम किसी की बी टीम हैं, ना हम होंगे। हम इंडिपेंडेंट पार्टी हमारी पार्टी है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हम लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का आप समर्थन करते हैं, जो भी नीतियाँ देखिए इंडिविजुअल? सुनिए, कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार का कोई प्रधानमंत्री हो, तो सरकार तो फैसले लेती है ना। कुछ फैसले गलत होते हैं, कुछ फैसले सही होते हैं। मैं इस बात को मोदी से क्यों जोड़ूँ? ये तो एक सरकार की फंक्शनिंग का तरीका, हम भी सरकार में रहे हैं। तो हर सरकार अपने हिसाब से फैसला करती है। उन फैसलों में कुछ फैसले अच्छे होते हैं, कुछ फैसले बुरे होते हैं। ये थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो महासचिव श्री राजेंद्र सिंह जी, और इन्होंने आने वाले जो चुनावों को लेकर भी और अपनी बात रखी है, वहीं अपनी पार्टी की जो नीतियों के बारे में भी जानकारी दी है। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, आरएसपुरा।